हेलो गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल माय विद्यालय। मेरा नाम है मानसी ताम्रकार और आज हमारा डेली वोकेबलरी सीरीज़ का डे 7 है। चलिए सबसे पहले रिवाइज करते हैं हम डे 6 की वोकेबलरी, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे डे 7 की वोकेबलरी में। तो जो हमने प्रीवियस क्लास में वोकैब पढ़ी थी उसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को हम पहले रिवाइज करते हैं। So the first word is polytheist, one who believes in many gods. Sarar, that means the one who lent money on high rate of interest. Amnesty, a general pardon given by the court. Regicide, killing of a king. Ineffable, that which cannot be expressed in words. Euthanasia, art of mercy killing. Posthumous, the child born after the death of his father. Hydrophobia, the fear of water. Coronation, the ceremony of crowning. And renovation, the act of making things new. पॉलीथीस्ट वो व्यक्ति जो कई सारे भगवान में बिलीव करता हो। सरर, दैट मीन्स एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे उधार देता हो। एमनेस्टी, कोर्ट के द्वारा जो कुछ समय का जो पार्डन पीरियड दिया जाता है उसे हम एमनेस्टी बोलते हैं। रेजिसाइड, किसी राजा की हत्या करना। इनएफेबल, जिसे हम शब्दों में बयां ना कर सकें। यूथेनेशिया, दैट मीन्स इच्छा मृत्यु। पोस्ट ह्यूमस, एक ऐसा बच्चा जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद पैदा हुआ हो। हाइड्रोफोबिया, पानी का डर। कोरोनेशन, राज्याभिषेक। एंड रिनोवेशन, चीज़ों को नया बनाना। आगे बढ़ते हैं ईडियम्स में। ऑल मून शाइन, दैट इज़ फार फ्रॉम रियलिटी। दैट मीन्स कि दूर की ढोल सुहावनी लगना। सेट अप वंस फेस अगेंस्ट, अपोज करना, विरोध करना। मिन्स मैटर, चीज़ों को कंफ्यूज कर देना, टू कंफ्यूज थिंग्स। थ्रो डाउन द ग्लब, अपनी हार को अपना लेना, टू एक्सेप्ट द डिफीट। फाइट द टू द बिटर एंड, हार सामने होने के बावजूद भी लड़ते रहना, डेट इज़ फाइट टू द बिटर एंड। अ रेड लेटर डे, एक बहुत ही खुशी वाला महत्वपूर्ण दिन। एन इम्पॉर्टेंट हैप्पी डे, डेट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एन अ गाला डे। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, दैट मीन्स टू रिवील द सीक्रेट। एक ऐसी बात जिसे हमें कहीं नहीं बोलनी चाहिए उसे हमें बिना कहीं पे भी अपना सीक्रेट बता देना। फॉल थ्रो, फेल हो जाना। टर्न अ डीफ ईयर, डिसोबे, अनसुने कर देना। टू ब्लेज द ट्रायल, टू लीड द वे, दूसरों को रास्ता दिखाना। आगे बढ़ते हैं वोकेबलरी पे। इंट्रेपिड, दैट मीन्स फियरलेस, ब्रेव, जिसे किसी चीज़ का डर ना हो। ऑब्नॉक्शियस, बेतुका, एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट। एड्यूलेशन, चापलूसी, फ्लैटरी। ग्रफ, डेट इज़ रफ, जो कि स्मूथ ना हो। डिलीजेंट, हार्ड वर्किंग एंड इंडस्ट्रियस, डेट इज़ जो बहुत ही परिश्रमी हो। फिडेलिटी, लॉयल्टी, वफादारी। एमिकेबल, फ्रेंडली। नोमैडिक, वेंडरिंग, बंजारे जो यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। टॉर्पिड, इनएक्टिव, जो कि एक्टिव ना हो। एंड द टॉक्सियस, दैट इज़ पॉइजनस। ये थी हमारी डे 6 की वोकेबलरी का रिवीजन। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे डे 7 की वोकेबलरी पे। सो द फर्स्ट वर्ड फॉर दिस इज वैंडलिज्म, दैट मीन्स डिस्ट्रॉइंग द वर्क ऑफ आर्ट। आर्ट के जो भी वर्क हैं जैसे मूर्तियाँ वगैरह हैं या बुक्स वगैरह हैं उनको डिस्ट्रॉय करना, उसे हम बोलेंगे वैंडलिज्म। नेक्स्ट वर्ड इज ज़ीलेट, एक ऐसा व्यक्ति, कट्टरपंथी व्यक्ति जो सिर्फ अपने धर्म को माने और दूसरे धर्म को की विरोध करे, डेट इज ज़ीलेट और अ फैनेटिक पर्सन। एफेसिया, टोटल लॉस ऑफ वॉइस, मतलब कि आपकी आवाज़ बोलने की क्षमता पूरी ख़त्म होगी या किसी आवाज़ चली जाना, डेट इज़ एफेसिया। बॉग, एक बहुत लार्ज ब्रांच ऑफ ट्रीज, जब पेड़ बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं तो उनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो भी बड़ी हो जाती हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं बॉग। एमनेशिया, अ टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, आपने वो मूवी देखी होगी जिसमें अमिताभ बच्चन एंड रानी मुखर्जी हैं, तो अमिताभ बच्चन को एमनेशिया बीमारी होती है। इसमें आप क्या करते हैं, धीरे धीरे आपको चीज़ें भूलने लगते हैं और एक टाइम पे आप
इस स्टेट पे आ जाते हैं कि आपको कुछ भी नहीं याद रहता, ना आप खुद को याद करते हैं, ना आपकी फैमिली मेम्बर्स याद रहते हैं. So the total loss of money is known, loss of memory is called amnesia. एग्रेसर, ऐसा व्यक्ति जो पहले अटैक करे, एग्रेसर. डर्ज, किसी के मृत्यु हो जाने पर जो उनकी आत्मा की शांति के लिए जो गाना गाया जाता है उसे हम डर्ज बोलते हैं. नेल, द साउंड ऑफ फ्यूनरल बेल, वही मृत्यु के समय पे जो बेल होती है, जो साउंड बजाया जाता है उसे हम नेल बोलते हैं. जॉक्यूलर, कोई ऐसी चीज़ या ऐसा व्यक्ति जो आपको मजाकिया लगे, जब आपको जोक सुनाए, एकदम जोकिंग टाइप, जॉक्यूलर बोलते हैं उसे. इर्रेसिबल, ऐसा व्यक्ति जिसको आसानी से गुस्सा दिलाया जा सके, लायबल टू बी मेड एंग्री, डेट इज इरेसिबल. चलिए रिवाइज करते हैं. वैंडलिज्म, डिस्ट्रॉइंग द वर्क ऑफ आर्ट. जीलट, अ फेनेटिक पर्सन और अ डॉगमेटिक पर्सन. Aphasia, the total loss of voice. Boke, a large branch of tree. Amnesia, total loss of memory. Aggressor, the one who attacks first. Dirge, a song sung at the burial of dead body. Knell, the sound of funeral bell. Jocular, something or someone makes people laugh. Irascible, liable to be made angry. आगे बढ़ते हैं हम हमारे आज के idioms की तरफ. हमारा फर्स्ट ईडियम है अंडर द थंब ऑफ. डैट मीन्स किसी के कंट्रोल के में होना. अंडर द कंट्रोल और पावर ऑफ. हार्ड नट टू क्रैक, अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, बहुत ही कठिन कार्य होना, डैट इज हार्ड नट टू क्रैक. वेदर द स्टॉर्म, सर्वाइव द डिफिकल्ट सिचुएशन, डिफिकल्ट सिचुएशन में सर्वाइव करके आगे आना, डैट इज वेदर द स्टॉर्म. वेट ब्लैंकेट, मजा किरकिरा करने वाला व्यक्ति. वन हु स्पॉइल्स द एंजॉयमेंट, उसे हम क्या बोलेंगे, वेट ब्लैंकेट. ज़ीरो टॉलरेंस, समवन विल नॉट ओवरलुक एनी क्राइम, ऐसा व्यक्ति जो किसी भी तरीके की गलती या क्राइम को एक्सेप्ट ना करे और उस पर कड़क जो है एक्शंस ले, उसे हम बोलेंगे ज़ीरो टॉलरेंस. अपॉन वन स्वीट विल, हमारी अपनी खुशी से. ओन सेल्फ डिज़ायर. 9 डे वंडर, वही 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात. अ शॉर्ट पीरियड ऑफ हैप्पीनेस. मच आर डू अबाउट नथिंग, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं राई का पहाड़ बनाना, डैट इज़ कुछ चीज़ है भी नहीं उसको बड़ा चढ़ाकर बताना, या फिर बिना मतलब के मैटर को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा देना. मिस द बीट, टू लूज़ द अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी हाथ से खो देना, एक अच्छा मौका हाथ से निकल जाना, डैट इज मिस द बीट. मेक अ हैश, मैसअप कर देना, चीज़ों को कंफ्यूज कर देना, मैसअप कर देना. ओके, सो दीज आर द idioms फॉर टुडे. लेट अस रिवाइज. Under the thumb of, under the control of, hard nut to crack, a difficult task. Weather the storm, that is to survive the difficult situation and overcome it. Wet blanket, one who spoils the enjoyment. Zero tolerance, someone will not overlook any crime. Upon one's sweet will, on self desire or wish. 9 day wonder, a short period of happiness. Much ado about nothing. Lot of fanfare for something which has very little importance. Miss the beat, to lose the opportunity, and make a hash, that is to mess up. So let us come to the vocabulary. The first word is stormy, that is violent, जो तीक्ष्ण हो, तीव्र हो, stormy and furious. Stratagem, scheme, trick, plot, कोई आप योजना रचे है ना, उसे हम बोलेंगे स्ट्रेटाजेम. स्टर्न, जो कि स्ट्रिक्ट है, रिजिड है, हार्ड है. श्रूड, ऐसा व्यक्ति जो कि चतुर हो, क्लेवर हो, वाइस हो. सिनफुल, दैट इज विकेड, ईविल, बुरा. स्क्वेंडर, बर्बाद करना, वेस्ट एंड स्पेंड. स्पेशियस, बड़ा, जिसमें बहुत सारा स्पेस हो, जगह हो, दैट इज लार्ज, वास्ट. स्क्यूरिलस, दैट इज इंसल्टिंग, कोई ऐसी चीज़ जो हमारी बेइज्जती करे, डेट इज स्क्यूरिलस. सेग्रीगेट करना, अलग अलग करना, आइसोलेट करना, सेपरेट करना. एंड सीरीन, दैट इज काम एंड पीसफुल, शांत हो. सो लेट अस रिवाइज. स्टॉर्मी, फ्यूरियस. वायलेंट, स्ट्रेटाजेम, ट्रिक और स्कीम. स्टर्न, रिजिड एंड स्ट्रिक्ट. shrewd, clever and acute, wise. Sinful, wicked, evil and bad. Squander, waste and spend.
spacious, large and vast, scurrilous, insulting, segregate, isolate and separate, serene, calm and peaceful. So these were today's vocabulary. So let's revise them, write down and learn them. Tomorrow we will meet with the new words, new one word substitutions and new vocabulary. Must learn these words. So thank you guys.